फ्रेंड्स, दिस इज जय शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज टॉपिक ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड टॉपिक ऑफ बीएड। अगर मेरा सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं वीडियो के बीच में आपको सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करूँगी। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कीजिएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी हमने एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर ली है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर आप ना देखी हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया रिलेटिव टू इट्स साइज। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लैंड एरिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन रह रही है। वो पर स्क्वायर किलोमीटर हो सकता है, पर हेक्टेयर हो सकता है। वो कोई पर्टिकुलर लैंड एरिया हम बताते हैं कि उस लैंड एरिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन रह रही है। इट्स नॉट एन एग्जैक्ट नंबर, इट्स यूजुअली मोर ऑफ एन एवरेज और इवन एन एस्टिमेट। हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि इस लैंड एरिया में इतने पॉपुलेशन रह रही है या रह सकती है। नेक्स्ट इज population density is often measured in three different ways, that is arithmetic density, physiological density and agricultural density. अर्थमेटिक डेंसिटी क्या होता है? जैसे इसके नाम से पता चलता है अर्थमेटिक कैलकुलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, हम टोटल पॉपुलेशन जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय लैंड एरिया, ठीक है, उससे हम इसके अर्थमेटिक डेंसिटी निकाल सकते हैं किसी भी एरिया में। इट्स सिंपली द टोटल नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय द टोटल लैंड एरिया. Arithmetic density does not take into account whether or not the land is rural, urban, or whether it is desert or frozen tundra. It means we just give the land area, but if it is it will not take the considerations of the hilly area and the Ganga Valley area. Okay, it will take just the land area. Maybe it is rural, urban, hilly area, frozen, desert, anything. Okay, it does not matter. It just gives a straightforward measurement of the people divided by the land. I like to think of it as just being simple arithmetic, so it is called the arithmetic density. This is the picture of arithmetic density. Here you can see I have taken this picture which have different colors like red, orange, that you can see in that rectangular box. 250 and above in a red shaded area, and 100 to 249. This is just to calculate the arithmetic density. Okay. Next is physiological density. इन फिजियोलॉजिकल डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ अरेबल लैंड. अब अरेबल लैंड क्या होती है? अरेबल लैंड वो लैंड होती है विच इज़ सूटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, मतलब जहाँ पर हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, वो अरेबल लैंड होती है. अरेबल लैंड इज़ अ लैंड विच इज़ सूटेबल फॉर द एग्रीकल्चर और टू ग्रो द क्रॉप्स. ओके, तो अब फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या हुई कि वो नंबर ऑफ पीपल जो कि पर यूनिट एरिया ऑफ अरेबल लैंड में रह रहे हैं. ऐसी लैंड जहाँ पर कि क्रॉप को ग्रो किया जा सकता है, उसमें कितने नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया में रह रहे हैं. Arable denotes land that is suitable for growing crops or land suitable for agriculture. For example, in the US, the physiological density is 172 persons per kilometer, that is 445 per square mile of arable land. And Egypt has 2580 persons per square kilometer, that is 6682 per square mile of arable land. The higher the physiological density, the greater the pressure people may put on the land to produce food. अब देखिए, अब हमने देखा कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होती है कि जहाँ पर जो ऐसी लैंड जहाँ पर कि एग्रीकल्चर किया जा सकता है, क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, वहाँ पर यूनिट में कितने नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं. अगर ये फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब कि वहाँ पर ज़्यादा लोगों पे प्रेशर क्रिएट किया जाएगा फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, बिकॉज वहाँ पर ज़्यादा जो लैंड है वो क्रॉप को ग्रो कर सकती है. ठीक है, अगर ज़्यादा क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो उनसे काम ले सकें. फूड को प्रोड्यूस करने में लैंड पर काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होगी. Next is physiological density. In this you can see physical density is the number of people per arable land area. This is a good measure of the relation between population and agricultural resources in a society. अब देखिए, इसमें हमने देखा कि जो ग्रीन कलर का एरिया है, आप देख सकते हो राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड्स पे 1000 एंड अबव. हियर इज पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अरेबल लैंड. यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंग पर्सन्स को डिवाइड करके कैलकुलेशन की गई है कि कितने लोग अरेबल लैंड में रह रहे हैं. ठीक है. एग्रीकल्चर डेंसिटी क्या होती है? द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ अरेबल लैंड एंड द नंबर ऑफ फार्मर्स. फॉर एग्जांपल, द यूएस हैज़ अ लो एग्रीकल्चर डेंसिटी बिकॉज देयर इज़ 1 फार्मर पर स्क्वायर किलोमीटर. अब इसमें क्या होता है कि जितने हमारे पास अरेबल लैंड है उसमें कितने नंबर ऑफ फार्मर्स काम कर रहे हैं. जैसे कि यूएस के हमने एग्जाम्पल लिया कि वहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में एक फार्मर है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक फार्मर काम कर रहा है. ठीक है.
हाई एग्रीकल्चर डेंसिटी मीन्स दैट मोस्ट पीपल ग्रो जस्ट इनफ टू फीड देमसेल्व्स एंड द फैमिलीज। अब देखिए दो तरह के होती हैं कि एक तो जो क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं वो एक मार्केट में सेल करने के लिए करते हैं, तो वो इकॉनमी में भी हेल्प करेगा, और एक है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने और अपनी फैमिलीज को फीड करने के लिए करते हैं। तो ये दो चीज़ें होगी, अगर वो मार्केट में सेल आउट करने के लिए करें तो इकॉनमी की हेल्प कर रहे हैं, मीन दे आर डूइंग द बिजनेस, राइट। So high agriculture density means that most people grow just enough to feed themselves and their families, subsistence farming. Netherlands has a much higher physiological density than does India, but a much lower agriculture density. नीदरलैंड की जो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी है वो इंडिया से ज़्यादा है, बट एग्रीकल्चर डेंसिटी इंडिया से कम है, इंडिया की उससे ज़्यादा है एग्रीकल्चर डेंसिटी। नेक्स्ट इज इफ टू कंट्रीज हैव सिमिलर फिजियोलॉजिकल डेंसिटीज बट प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ फूड, वट कुड अकाउंट फॉर दिस। अब आप बताइए इसका आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर दो कंट्री हैं जहाँ पे सिमिलर फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होगी बट वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस करेंगे, तो इसको आप क्या कहोगे? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर डेंसिटी, अब फार्मर्स पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अरेबल लैंड। अब यहाँ पे क्या बताया है कि एक अरेबल लैंड है जो उसके पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने फार्मर्स काम कर रहे हैं। जो डार्क ग्रीन रेशियो है उसमें अबव 100, लेस ग्रीन 50 to 99। तो ये हमने एक रेशियो ली है जो डिफरेंट कलर्स से हमने उनको शो करा है कि कितने स्क्वायर किलोमीटर में कितने फार्मर्स काम कर रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन इंट्रैक्शन विद इन द इन्वायरमेंट, कि जो इन्वायरमेंट में इंट्रैक्शन हो रही है उस पर भी डिपेंड करेगा। क्वालिटी ऑफ हैबिटेट की कैसा उनको एटमोसफेयर मिल रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स एंड डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, की जो फैक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, कि अगर ट्रांसपोर्ट चल रहा है तो उनको फैसिलिटीज़ जल्दी मिलेंगी, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो डेंसिटी है वो उसमें कुछ डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि जिस पर कि पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड करती है। तो ये था हमारा टॉपिक पॉपुलेशन डेंसिटी का। तो अगर आपको सेशन पसंद आया लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।